हेलो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनपीओ का मीनिंग क्या है। एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती, लेकिन वो अपनी सर्विसेज अपने मेंबर्स या पब्लिक को रेंडर करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वो अपने प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव होता ही नहीं है। लेकिन नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस किया ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए जाता है, लेकिन जब इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो ये अपने जो मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, इनके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इनकी इनकम के रिसोर्सेज कहाँ से आएगी जिससे कि वो क्या कर सकता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मेंबर्स को। उसके इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, लिगेसी, लाइफ मेंबरशिप, ये इसके लिए इनकम के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये जैसे कि नॉर्मली इसमें क्या क्या इंक्लूड क्या क्या करते हैं, एनपीओ में इंक्लूड करते हैं। एनपीओ इंक्लूड्स क्लब हो सकता है कोई, उसको भी क्या बोलेंगे, एनपीओ बोलेंगे। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल या चैरिटेबल कोई इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें वो सारे इंस्टीट्यूशन से इंक्लूड किए जाते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो क्या ये अकाउंट्स को भी अपने ऑर्गेनाइज नहीं करेगी, अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेगी? नहीं, किया जाता है। इसमें भी अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। चाहे कोई भी संस्था हो, अगर उसका प्रॉफिट मोटिव अर्न करना नहीं है तब भी वो अकाउंट्स को मेंटेन रखती है। क्यों? लास्ट में ईयर के एंड में वो ये जानना चाहता है कि उसकी कहाँ कहाँ से क्या क्या इनकम हुई और उसने क्या क्या कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर किया। इसके लिए वो कुछ अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है। जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो क्या क्या होंगे इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, वो क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है क्या कि इस अकाउंट के अंदर सारी रिसिप्ट और पेमेंट आती है। ये अकाउंट सेम उसी तरह होता है जैसे कि एक बिजनेस, जो एक ऐसा बिजनेस करने वाली जो संस्था होती है, जो इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो क्या प्रिपेयर करती है, कैश बुक प्रिपेयर करती है। वैसे ही एनपीओज में क्या प्रिपेयर किया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें क्या आती है, सारी कैश से रिलेटेड आइटम्स आती है। कैश से रिलेटेड रिसिप्ट होगी, कैश से रिलेटेड पेमेंट्स होगी। तो ये बोल सकते हैं कि ये किसकी तरह होता है, सेम एज कैश बुक। जिस तरह से एक बिजनेस में कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, उसी तरह से एनपीओज में क्या प्रिपेयर किया जाता है, एक अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक दूसरा अकाउंट और प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये अकाउंट किसकी तरह, ये हम बोल सकते हैं कि जैसे एक बिजनेस में परचेज प्रिपेयर किया जाता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे प्रिपेयर किया जाता था, बिल्कुल सेम वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड, हमें इसमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। वो आपको पता है कि जैसे 11th में आपने देखा है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं एक बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, उन सब में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। उसी तरह से एनपीएस भी क्या करती है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है। तो ये मेन इसके क्या अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं, 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने भी बताया कैश बुक। अब ये बात समझने की है कि कैश बुक जैसे परचेज बनाई जाती थी, प्रिपेयर की जाती थी, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। कैश बुक में सबसे पहले क्या लिखा जाता था कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा जाता था। उसी तरह से यहां पर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट आएगी और स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है वो लिखा जाता है, और लास्ट में इसका क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता था, सबसे पहले मतलब इसके अंदर क्या क्या आती है कि कंपनी के, पार्टनरशिप फर्म के या सोल प्रोप्राइटर में जितने भी इनकम होती थी और एक्सपेंडिचर होती है, इसी तरह से एनपीओज में भी उनकी जितनी भी इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगी, वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किए जाएंगे। बैलेंस शीट एज अ कैपिटल फंड, जैसे नॉर्मली उसमें क्या होती थी, कैपिटल होती थी, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। उसी तरह से ये भी बैलेंस शीट क्या करेगी, एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी, लेकिन वो किसके बेस पर होगी, कैपिटल फंड के बेस पर होगी।
कैपिटल फंड दिखाएगा इसमें। अब इसके अंदर तो क्या होता है, अभी मैंने बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को शो किया जाता है कैश बुक में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करता है, ये सरप्लस एंड डेफिसिट। जैसे उसमें क्या होता है, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस लिए प्रिपेयर किया जाता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है उसको शो करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वही बात है, लेकिन थोड़ा नाम चेंज है, सरप्लस एंड डेफिसिट। ये अकाउंट किस चीज को शो करता है, सरप्लस एंड डेफिसिट को शो करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये किस नेचर का है, किस नेचर का है, ये रियल अकाउंट है। ये क्या एक रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करता है। सेकेंडली इसके अंदर क्या होता है, सारी के सारी क्या आती है, कैश आइटम्स आती है। कैश आइटम मतलब क्या है, इसमें कैश आइटम आती है, इसमें क्रेडिट से रिलेटेड कोई आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। थर्ड, ये किस टाइप का है, इसमें सारी रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन से इंक्लूड की जाती है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये रियल अकाउंट है। सेकंड क्या है, इसमें कैश आइटम इंक्लूड की जाती है। रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, रिवेन्यू क्या है और कैपिटल नेचर क्या है। रिवेन्यू वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिवेन्यू के ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन है जो कि क्या होते हैं, डे टू डे आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस या जो आपको रिसिप्ट होती है वो रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस है। और कैपिटल नेचर के क्या हो सकते हैं, जो आपको बिजनेस के लिए मतलब लंबे टाइम के पीरियड, लंबे टाइम तक आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपको बिजनेस में आपको लंबे टाइम तक प्रॉफिट देंगे, उसे बोलेंगे कैपिटल नेचर के। रिवेन्यू नेचर के कुछ एग्जांपल देख लो और कैपिटल नेचर के एग्जांपल के देखते हैं। यहाँ पर हम रिवेन्यू नेचर के, जैसे आपने सैलरी पेड की बिजनेस में, ठीक है, सैलरी पेड की, कोई रेंट पेड किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है, ये क्या है, ये नहीं बोल रही मैं, ये दोनों क्या है, एक्सपेंसेस है और ये क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, आपकी रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस है। लेकिन कैपिटल नेचर के ऐसे होंगे जैसे आपने कोई एसेट्स को परचेज किया, ठीक है, या फिर सेल किया किसी एसेट्स को, तो ये सब क्या कैपिटल, मतलब इनका प्रॉफिट आपको आने वाले लंबे पीरियड तक मिलता है। लेकिन ये क्या होते हैं, बिजनेस के रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे से रिलेटेड आपकी इनकम होती है। आज की वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करें।